गाइस आज हम बात करेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की। सबसे पहले हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं, वो भी नैंड गेट के। यहाँ से एक इनपुट आपकी इधर जुड़ रही है, एक इनपुट आपकी इधर। आपको पता है ये क्यू है हमारे पास और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। अब जब क्लॉक्ड की बात कर दी जाती है तो हम यहाँ पे एक नया सर्किट बना लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे दो नैंड गेट्स और अटैच कर देते हैं। ये मैंने नैंड भी कर दिया। अब मैंने बात करी क्लॉक्ड की, तो यहाँ पे क्लॉक। अभी क्लॉक क्या होती है? क्लॉक तो क्लॉक कभी कभी इस तरह से होती है, कभी वो ज़ीरो होगी, कभी वन होगी, कभी ज़ीरो होगी, कभी वन होगी, ज़ीरो होगी, वन होगी। ठीक है, तो हम इसको हम लिखेंगे CL&K। अब देखते हैं, अब जब हमारे पास हमारी क्लॉक जो होगी, कभी मेरे पास क्लॉक हमारी ज़ीरो होगी, मान लो मेरी क्लॉक ज़ीरो है, ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो क्यू है, क्यू मैं मान लेती हूँ वन, मान लेती हूँ, और इसको मान लेती हूँ मैं ज़ीरो, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकती, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ये। अब ये ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये वन मेरे पास इस तरफ आ जाएगा। अब देखो, अब हमने पढ़ा है कि जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट में कभी भी हमारे पास ये इनपुट एक्चुअली में यहाँ पे क्लॉक ही है। अगर हमारे पास इनपुट ज़ीरो है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? वन ही आएगी। इसको हम S डैश मान लेंगे और इसको R डैश मान लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया, आपने लेट करा है यहाँ पे। अब वन यहाँ पे लिए तो वन यहाँ पे आ गया। अब नैंड गेट में होता क्या है बेसिकली? ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो एंड वन वन। तो यहाँ पे क्या आता है? इसको आता है नैंड में ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। पॉज कर दे, तो कॉम्प्लीमेंट में बात हो जाएगी वन 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 एंड ज़ीरो, क्योंकि एक्चुअल में मल्टी पता ही होगा आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अब देखो ये चीज़, ये आपके पास है बेसिकली डायग्राम। अब मैं शुरू करती हूँ, सबसे पहले जो मेन चीज़ है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इस चीज़ को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, पहले तो ट्रुथ तो ट्रूथ टेबल लिख रही हूँ मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। जो हमारे पास क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यूज होती हैं वो हम बनाते हैं इस डायग्राम से। ये हमारे पास डायग्राम है, ये जो एसआर की है इससे बनती है एसआर। मैं लिख देती हूँ वैल्यूज, क्योंकि आपने क्लॉक के बारे में पढ़ना है तो मैं क्लॉक के बारे में बताऊँगी, इसके बारे में अभी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ये आपने पहले पढ़ लिया होगा तभी आप इस वीडियो पर आए हो। और ये होगा होल्ड, ये होगा सेट क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास क्यू वन है तो वो सेट होता है, और वन वन का होता है हमारे पास, ये होता है प्रीवियस, और ज़ीरो वन होता है हमारे पास रीसेट यानी कि क्यू डैश अगर आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट वन आता है तो रीसेट होता है, एंड ज़ीरो वन होता है हमारे पास प्रीवियस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग में आपको सबसे पहले एक याद रखना पड़ेगा। देखो आपके डायग्राम में आपके पास है यहाँ पे एस डैश एंड आर डैश। तो ये एस डैश आर डैश बेसिकली है क्या? जब आपके पास आपकी यहाँ से आउटपुट निकलेगी वो एस डैश के पास जाएगी, यहाँ से जो इनपुट की जो आउटपुट बनेगी वो आर डैश होगी, फिर आर डैश की आगे आगे बढ़ती जाएंगी, ये चीज़ है। तो आर डैश और एस डैश की वैल्यू में लिख देती हूँ एक्चुअल में क्या है ये। देखो आपके पास एस डैश है, तो एस डैश बना कैसे है? ये आपके पास बना है, ये आपके पास एस है, ये आपके पास आर है, तो एस इंटू क्लॉक इज इक्वल्स टू एस डैश, और ज़ीरो ज़ीरो का जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो वन होता है। ठीक है, और आर वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एस डैश के आगे आपके पास वो आ गया एस इंटू सी एल के क्लॉक और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लिखते हैं इसको एस बार प्लस ये कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आ गई। सिमिलरली आर डैश क्या होगा आपके पास? आर इंटू इसके ऊपर बार, ये बन जाएगा, ये भी डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब हम इनकी वैल्यूज मान लेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब देखो, अब मैं शुरू करूँगी अपना जो मेन कंसेप्ट है उसको। अब मैंने ये चीज़ बना दी है इसका, ठीक है। अब क्लॉक में एक बार ज़ीरो लूँगी, एक बार मैं वन लूँगी, तो ठीक है, क्लॉक मैंने ज़ीरो ले ली। ज़ीरो का मतलब होता है इस तरह से। जब मेरे पास क्लॉक ज़ीरो होगी तो डायग्राम को हम देखेंगे कैसे आएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास क्लॉक ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो यहाँ भी है, ज़ीरो यहाँ भी। अब नैंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी इनपुट अगर ज़ीरो आ जाती है तो आपके पास आउटपुट वन ही आएगी, यानी कि एस डैश एंड आर डैश की वैल्यू आपके पास वन आ गई है। ठीक है, अब ये एस
एस एन आर डैश मतलब एस सी से पूरा का पूरा मतलब एस आर लैच। अगर आपको एस आर की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो बना के दे दूँगी। अब 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे कि क्यू मेरे पास क्या है, क्यू चलो इसको मैंने 0 मान लिया, 0 मान लिया, इसको मैंने 1 मान लिया। अब इस 0 को मैं फीडबैक करा दूँगी यहाँ पे, ठीक है। एंड 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या होता है हमारे पास, 1 ही आता है एंड गेट के अकॉर्डिंग, नैंड के अकॉर्डिंग 1 आता है। एंड अब इसको इस 1 को मैं यहाँ भेज दूँगी एंड 1 एंड 1 क्या आता है मेरे पास, 0 आता है। तो मतलब ये चीज़ आई। अब चलो ये जो सारी वैल्यूज़ आती हैं इनको मैं पुट कर दूँगी, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो थी, ये वाली इक्वेशन, इससे मैं बताऊँगी क्या की है। अब देखना ज़रा, अब मेरे पास वैल्यू क्या है, देखो एस डैश की वैल्यू मेरे पास है 1, आर डैश की वैल्यू मेरे पास 1, और क्लॉक क्या है मेरे पास इस टाइम, क्लॉक मेरे पास है 0। तो पुट कर दो एस डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे एस बार यानी कि एस का कॉम्प्लीमेंट यानी, चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट सी एल के क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट। एस ये क्या है आपके पास, ये आपके पास 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट, और क्लॉक का मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट जो क्या आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, यानी कि आपके पास एस डैश की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली मैं आर डैश की निकाल दूंगी, तो आर डैश की कैसे निकलेगी, यानी कि आर का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 और क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1। तो मतलब आपके पास वैल्यू आ गई आर डैश एंड एस डैश की, मैं टेबल में पुट कर दूंगी। तो मेरे पास ये वैल्यू सारी की सारी आ गई, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ अपने टेबल पे। देखो तो एस मेरे पास, मैंने नहीं देखा कि मेरे पास एस क्या था, मैंने नहीं देखा मेरे पास आर क्या था, डायरेक्ट मैंने देखा कि ये चीज़ है। अब 1 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे यहाँ पे स्टेट नहीं लिखना है, मैंने देखना है यहाँ पे मेरे पास क्यू क्या है और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, फिर आएगा मेरे पास स्टेट क्या है। तो क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट पर्पस क्या होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो अकॉर्डिंग टू एस आर फ्लिप फ्लॉप ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया। तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं लिखूँगी वो होगी आपके पास 0 एंड 1, यानी कि मेमोरी। ये कंसेप्ट जो आपके पास, ये वाला कंसेप्ट है, आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट कर देना। मेरे पास क्लॉक मेरी हाई होगी, जो मैंने अभी आपको ये वाली चीज़ बताई ना, ये जो मैं काम करूँगी उसके लिए है बेसिकली। तो मैंने ऐसी ज़्यादा ब्रीफ में समझा दिया, ठीक है। अब मैं जब क्लॉक हाई होगी तो हम लिख देते हैं आपके पास कि ऐसा आर की जगह 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। ये सारे जो हैं इसमें सारे में क्लॉक हाई ही है आपकी, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ एस डैश एंड आर डैश की वैल्यू निकालना, जो कि इस फार्मूले से निकलेगी आपके पास, ठीक है। अब शुरू करती हूँ। देखो जब आपके पास क्या होगा, एस की वैल्यू आपके पास क्या है 0, आर की वैल्यू क्या आपके पास है 0 0 0 होगी जब आपके पास, और आपके पास क्लॉक जो होगी वो होगी हाई यानी कि 1। ये है हमारे पास केस 1 फॉर 0 एंड 0, उसके लिए केस है, यानी आपके पास एस भी 0 है आर भी 0 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जब आप फॉर्मूला है, ठीक है। तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू, सॉरी एस डैश क्या जाएगा आपके पास, एस का बार यानी कि 1 और क्लॉक का यानी कि 0। सिमिलरली आर डैश क्या जाएगा आपके पास, आर क्या 0 मतलब कि 1 हो जाएगा, और क्लॉक 1 यानी कि 0 हो जाएगा यानी कि 1। तो एस स्टेशन आर डैश की वैल्यू आपके पास आ गई, लिख दो 1 एंड 1, ठीक है। अब उस तरह से केस 2 में जो आपके पास है, जिसमें आपके पास एस आर क्या है, आपके पास एस आपके पास 0 है, आर आपके पास 1 है, ठीक है। एस इक्वल्स 0 कॉमा आर इज इक्वल्स टू 1 एंड क्लॉक इज इक्वल्स टू अगेन 1। सिमिलरली वैसे ही एस इज इक्वल्स टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसका 0 आगे वैल्यू, आर डैश इज इक्वल्स टू आर का कॉम्प्लीमेंट 0, क्लॉक का इसका भी 0 या कि 0, एस डैश आर डैश क्या गया 1 एंड 0, अब आएगा 1 एंड 0। ये वाली एस आर फ्लिप फ्लॉप से निकलेंगी। केस 3 देख लेते हैं, जिसमें आपके पास एस क्या होगा और आर क्या होगा। एस आपके पास होगा, इसके पास होगा 1 एंड 0, लिख दो एस इज इक्वल्स टू 1 आर इज इक्वल्स 0, और क्लॉक आपके पास होगी अगेन 1, क्योंकि हम इसके लिए कर रहे हैं 0 के लिए नहीं कर रहे। तो एस डैश आपके पास 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, क्लॉक का होगा 0, तो एस डैश की वैल्यू इतनी आ गई। आर डैश की वैल्यू आएगी, आर क्या आपके पास 0 यानी कि 1 आ जाएगा, क्लॉक आपके पास 1 है यानी कि 0 आ जाएगी। तो एस डैश आर डैश की वैल्यू जाएगी 0 एंड 1। अब आ जाएगा हमारे पास केस नंबर 4, जिसमें आपके पास एस क्या है 1 है,
आर आपके पास 1 है, अब क्लॉक भी आपके पास 1 नहीं है, थोड़ा अलग केस है लेकिन इसी तरह से होगा। दैट इज इक्वल्स टू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, क्लॉक का 0, ये 0 आ जाएगा। और सिमिलरली ये भी हमारे पास 0 ही आएगा, यहाँ पर लिख दिया 0 0। और यहाँ पे आपने सारी की सारी जो वैल्यूज़ होगी वो आप एस आर फ्लिप फ्लॉप से भर देंगे और इस तरह से आपको क्लॉक फ्लिप फ्लॉप पूरा हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ भर के दिखा देती हूँ एक बार। ये स्टेट क्या आ गई, मेमोरी आ गई, ये भी मेमोरी आ गई, रीसेट सेट एंड होल्ड। ये आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और वीडियो चाहिए होगी इसकी तो बना दूंगी, और थ्योरी चाहिए होगी इस पूरे की तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ये समझाने के लिए था। और थ्योरी आपने मुझे पूछ लेनी है क्या करना है। थैंक यू।